साझेदारी, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? साझेदारी, ठीक है ना। पार्टनरशिप, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? साझेदारी, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, देखिए पार्टनरशिप कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल सा और बहुत छोटा सा टॉपिक है, और एक ही रवैये पे सारा टॉपिक सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद जो हम लोग एवरेज डिस्कस करेंगे, तो उससे पहले पार्टनरशिप करते हैं। अब एक चीज ध्यान से सुनना कि पार्टनरशिप लेकिन एक ऐसा टॉपिक है कि इसका बहुत ज्यादा वेटेज नहीं होता एग्जाम में, लेकिन ये हर एक एग्जाम में आता है। जिस किसी एग्जाम में मैथ आ रहा है, चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो, खासकर बैंकिंग का एग्जाम हो, बैंकिंग का तो ये फेवरेट है, ठीक है। और एसएससी का पेपर हो, चाहे सीडीएस का पेपर हो, चाहे रेलवे का हो, हर एक एग्जाम में पार्टनरशिप से आपको सवाल मिलेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि कैलकुलेशन किसमें कितनी है, कितनी ज्यादा है। तो आजकल जो देखो, जो बैंकिंग के पेपर बनते हैं वो पता है कि वो बाकी अदर एग्जाम से कैलकुलेटिव क्वेश्चन सेट करेगा, लेकिन आजकल के एग्जाम के सिनारियो से एसएससी भी कम नहीं है। वो भी दुनिया भर की कैलकुलेशन पार्टनरशिप के सवालों में डाल रहा है और बड़ी बड़ी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। मतलब एक सिंपल 2 लाइनर का सवाल नहीं दे रहा है, 4-4, 5-5 लाइन के सवाल भी एसएससी में देखने को मिल रहे हैं। तो वो भी अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। तो पार्टनरशिप में आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, कुछ रटना नहीं है, है ना, कि ऐसे सवाल आएगा तो हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। हाँ, इसको आपको केवल एक ही तरीके से करना है, रेशियो से। 30-40 सवाल का टॉपिक है, उसमें खत्म हो जाएगा 2-3 क्लास में। बहुत बड़ा टॉपिक है ही नहीं, ना इसका कोई एग्जाम में इतना वेटेज है। अगर मैं प्री के एग्जाम्स की बात करूं तो प्री के एग्जाम में फिक्स नहीं है कि इसका सवाल आए या ना भी आए। कभी कभी होता है सवाल आ भी जाता है, कभी कभी होता है कि पूरे प्री के सेशन में सवाल दिखता ही नहीं है एक भी, ठीक है ना। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्री के एग्जाम में एक सवाल आने की उम्मीद है, एक से ज्यादा सवाल नहीं आएगा, ठीक है। चाहे वो सीपीओ हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे कोई स्टेट एग्जाम हो, व्हाटएवर इट इज, मैक्सिमम एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन अगर आप मेंस के एग्जाम की बात करोगे तो मेंस के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको पार्टनरशिप से देखने को मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चंस, लेकिन वो कैलकुलेटिव हो सकते हैं। एक सवाल तो कैलकुलेटिव हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, तो थोड़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, आपको ध्यान से देखना है, और इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट सब आता है। अब पार्टनरशिप का पहले हम समझेंगे होता क्या है। पार्टनरशिप इज अ बिजनेस, और आपको बिजनेस से सख्त नफरत है। अब देखो, यहां बिजनेस तुम्हें करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि देश को आगे बढ़ाने के लिए बिजनेस बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि जब मिनिमम 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए, मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा अधिक लोग जब मिलके एक बिजनेस को, एक काम को, एक, है ना, एक वेंचर को जब स्टार्ट करते, कंपनी को स्टार्ट करते हैं, तो उसी को बोलते हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2 लोग चाहिए। अब बिजनेस केवल सोचने से स्टार्ट नहीं होता, बिजनेस केवल सोचने से स्टार्ट नहीं होता, बिल्कुल आरआरबी में भी आएगा विनीत, ठीक है ना। हाँ, सारे क्वेश्चन रेशियो से करेंगे, कुछ और नई चीज नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। हाँ, अब बिजनेस स्टार्ट सोचने से तो होगा नहीं, उसमें 2 चीज चाहिए। पहली बात कि इन्वेस्टमेंट चाहिए। किसी भी काम को शुरू करने के लिए आपको उसमें थोड़ा बहुत पैसा चाहिए ही चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, आपके पास पैसा है और आप उस पैसे को लेके बैठ गए, कुछ काम नहीं होगा। आपको उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और अपना टाइम देना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको चाहिए थोड़ा सा पेशेंस, कि आप उससे काम शुरू करोगे, साल, 1.5 साल, 2 साल का इंतजार करोगे, उसके बाद आपको प्रॉफिट नजर आएगा। तो पहले आप बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करोगे, उसके बाद 1-1.5 साल अपने उस काम पे मेहनत करोगे, 1-1.5 साल बाद आपको वो प्रॉफिट जो है दिखाई देगा। तो केवल और केवल बिजनेस में 2 ही चीजें चाहिए, एक इन्वेस्टमेंट, कि हम उसमें कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, और दूसरा कि हम उसको, बिजनेस को अपने कितना टाइम दे रहे हैं, उस पर कितनी मेहनत कर रहे हैं। और फाइनली उससे क्या होगा, रिटर्न होगा। रिटर्न का मतलब हमको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। तो जब भी हम बिजनेस शुरू करते हैं, एक्चुअल में पर ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली सारे बिजनेस उबड़ खाबड़ चलते हैं, कि हम एक पहले से ही टाइम टेन्योर डिसाइड कर लेते हैं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, कि भैया देखो आज से हमने बिजनेस शुरू किया है
है ना, और ये हमने इन्वेस्टमेंट किया, 1 साल के बाद या 2 साल के बाद जो भी नफा या जो भी नुकसान या जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम आपस में बांट लेंगे, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि बिजनेस तो स्टार्ट करने की बात सोच ली, 3-4 पार्टनर भी आपस में आके बैठ गए टेबल पे। प्रॉब्लम ये आती है कि हर पार्टनर अलग अलग इन्वेस्टमेंट करता है। कोई कहेगा मैं 1 लाख लगाऊंगा, कोई कहेगा मैं 2 लाख लगाऊंगा, कोई कहेगा मैं 3 लाख लगाऊंगा, कोई कहेगा 4 लाख लगाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट हर आदमी अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग करता है। वो टाइम पीरियड पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हम इस बिजनेस से हुए प्रॉफिट को या फिर नुकसान को 1 साल के बाद, जनरली जो बिजनेस का टाइम पीरियड है आपके सवालों में वो हम 1 साल लेते हैं, 12 महीने, ठीक है ना। ठीक है, उसको आपस में बांट लेंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये बात तो बिल्कुल सिंपल है कि जो इन्वेस्टर, जो पार्टनर बिजनेस में जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा उसको प्रॉफिट के शेयर में से भी उतना ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, है भाई। जो आदमी 1 लाख रुपए लगा रहा है उसको प्रॉफिट कम देना चाहिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में, और जो 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है उसको ज्यादा देना चाहिए, है भाई। तो ये बात सबको समझ में आ रही है। तो मुझे ये बात तो सबको समझ में आई कि प्रॉफिट जो है, हमारे सवालों में नुकसान नहीं होगा पार्टनरशिप के, हमारे सवालों में केवल प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। लेकिन जनरली 90% बिजनेस में नुकसान ही होता है, ठीक है, लेकिन हमारे सवाल में सब में प्रॉफिट है। तो जो प्रॉफिट है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट पे। प्रॉफिट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, इन्वेस्टमेंट के। अभी मैं इसका मतलब समझाऊंगा। इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये है कि जो बंदा जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा कोई कहेगा मैं लगाऊंगा ही नहीं, वो अलग बात है, एक्टिव पार्टनर और ये जो है वो मैं भी आपको समझाऊंगा, पहले समझो। जो आदमी जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो हम प्रॉफिट को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, बताओ। हम प्रॉफिट को उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड करते हैं। जो बंदा जितना ज्यादा प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट करेगा उसको उतना ज्यादा पैसा, जो जितना कम इन्वेस्टमेंट करेगा उसको उतना कम पैसा। तो प्रॉफिट डायरेक्टली किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा भैया तुम्हारा इन्वेस्टमेंट के रेशियो पे। ये बात बिल्कुल क्लियर है। जितना ज्यादा पैसा लगाओगे उतना ज्यादा पैसा, बिल्कुल शेयर मार्केट वाला सिस्टम है। शेयर मार्केट में मार्केट सही चल रही है, आपने पैसा ज्यादा लगाया तो अच्छा खासा पैसा कमा लोगे, सट्टा टाइप का। कम लगाओगे तो कम कमाओगे, सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब दूसरी बात, अब आते हैं हम टाइम पीरियड में। सबने पैसा लगा दिया, अब हुआ क्या, सबने बिजनेस स्टार्ट किया। एक बिजनेस पार्टनर को बीच में चुल्लू मचती है और वो बीच में से छोड़ के चला जाता है। हमने टाइम पीरियड डिसाइड किया था 1 साल तक अपने बिजनेस को चलाएंगे। अब वो भैया 6 महीने में ही छोड़ के चला गया। अभी तो गड़बड़ होगी उस, यानी कि उसने इन्वेस्टमेंट कितने महीने के लिए किया, 6 महीने के लिए किया। दूसरा बंदा है वो भी उसकी देखा देखी भाग गया 2 महीने बाद, मतलब उसने 8 महीने ही बिजनेस में पैसा लगाया। तो एक बंदा तो ऐसा है जो पूरे साल डटा रहा 12 के 12 महीने। एक बंदा ऐसा है जो केवल 6 महीने इन्वेस्ट करके भाग गया, लेकिन प्रॉफिट तो वो भी लेगा ना। 6 महीने तो काम किया उसने, प्रॉफिट तो वो भी लेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो भाग गया तो उसको प्रॉफिट नहीं देंगे। तो 6 महीने काम किया। एक बंदा है जो 8 महीने काम किया, तो प्रॉफिट तो सबको मिलेगा। तो जो अपना पैसा बिजनेस में जितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करेगा उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि एक आदमी ने बेचारे ने 1 लाख रुपए लगाया साल भर के लिए और एक आदमी ने 10 करोड़ रुपए लगाया घंटे भर के लिए, तो उसने तो घंटे भर के लिए लगाया, उसका क्या फायदा है। जो आदमी ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेगा बिजनेस के उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा ना। तो सेकंड पॉइंट ये निकल के आता है कि प्रॉफिट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, ठीक है ना। और जनरली हम यहां पे जो टाइम है वो मंथ में लेके चलते हैं सवालों में, क्योंकि हमने जनरल साइकिल क्या बना रखी है बिजनेस की 1 साल की, कि 1 साल बाद प्रॉफिट बांटेंगे। तो कोई 2 महीने बाद छोड़ के जाएगा, कोई 3 महीने बाद, कोई 4 महीने बाद। तो बार बार फ्रैक्शन में ना जाए इसलिए महीना लेके चलेंगे ना, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने। क्लियर है दोस्त? सबको समझ में आया? जितनी चीनी उतना मीठा। वाह शिवराज, तुम्हारा बिजनेस का फंडा एकदम क्लियर है। जितनी चीनी उतना मीठा।
ठीक है ना? अरे सबको क्लियर है भाई? हाँ, कैपिटल यार, सिन्हा कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही तो है। हाँ, यूपी कांस्टेबल में आए थे 3। अच्छा अजय, वेरी गुड, कर दिए थे तुमने। तो इतना एक सिंपल सा लॉजिक ये निकल के आया कि यार प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? टाइम पीरियड के रेशियो में। जो जितना टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करेगा उसको कितना ही ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो इसके अलावा और कुछ नहीं है। बोलो, बात समझ में आई? अच्छा, अब आप मुझे खुद बताइए, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ प्रॉफिट डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के प्रोडक्ट पे। सो दिस इज द कंसेप्ट। इसके अलावा पार्टनरशिप का और कोई कंसेप्ट नहीं है। प्रॉफिट किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। क्लियर है? बोलो। हाँ भैया, CHSL में भी आएगा, हर एक एग्जाम में आएगा, 100 के 100% एग्जाम में पार्टनरशिप का सवाल। ठीक है, अगर पैसा लेकर भाग जाए तो, वैसे ऐसा सवाल कोई बना नहीं जिसमें पैसा लेकर भाग जाए। अच्छा आकाश, सोनू कह रहे हैं कुछ भी नहीं आया। सोनू भैया, इतना मैंने तुमको आसान लैंग्वेज में समझाया, फिर भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आया तो कहां सरकारी नौकरी करोगे, कहां बिजनेस करोगे तुम? कैसे काम चलेगा? विजय माल्या आ रहा है सर। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है? सभी को समझ आया? अच्छा, ये हो गया बहुत सिंपल सी बात। 3 ही इसमें टर्मिनोलॉजी है, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट और टाइम। मैंने आपको तीनों समझा दिया। अब एक बात ये बताओ, सपोज, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, 3-4 बिजनेस पार्टनर हैं, वो बिजनेस में पैसा लगाते हैं। एक बंदा I1 इन्वेस्ट करता है, दूसरा बंदा I2 इन्वेस्ट करता है, तीसरा बंदा I3 रुपए इन्वेस्ट करता है, चौथा बंदा I4 रुपीज इन्वेस्ट करता है ना, एंड सो ऑन। इस तरीके से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना बंदे। हर बंदा अलग अलग इन्वेस्ट करेगा अपनी क्षमता के हिसाब से। हमारे जैसा बंदा 20-30 रुपए इन्वेस्ट करेगा। ठीक है भाई? चलो अब यहां ध्यान सुनिए, नाउ लिसन केयरफुली। अब जो है, हर बंदा अलग अलग टाइम पीरियड के लिए पैसा इन्वेस्ट करेगा, सबका पेशेंस लेवल अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये बात बताओ, सपोज पहले बंदे ने T1 टाइम के लिए बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, दूसरे बंदे ने, दूसरे बिजनेस पार्टनर ने T2 टाइम के लिए बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, तीसरे बिजनेस पार्टनर ने T3 टाइम पीरियड के लिए, T3 महीनों में होगा या साल में होगा, है ना, 2 साल, 1 साल, 3 साल, 8 महीने, 4 महीने, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। चौथे बिजनेस पार्टनर ने 4 महीने के लिए बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया। तो क्या आप मुझे बताओ, इन बंदों को जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को मैं किससे लिख रहा हूं? P से। P1, P2, P3, P4। तो आप मुझे खुद बताओ, इन बंदों को जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिजनेस की साइकिल कंप्लीट हो जाने के बाद, टेन्योर कंप्लीट हो जाने के बाद, क्या वो इसी रेशियो में डिवाइड होगा कि नहीं होगा? I1 T1, I2 T2, I3 T3 और I3 T4 एंड सो ऑन। बताइए, ये सिंपल सी लॉजिक कितने लोगों को समझ में आ गई? ये बताओ। 26 टाइम एक ही मैसेज किया बट नो रिप्लाई, वाई? अंकित, मुझे तुम्हारा मैसेज एक भी टाइम नहीं दिखा। अच्छा गुरजंत, समझ में आया? सब कुछ क्लियर है? बताओ यहां तक। हाँ, पहले से पता है। ठीक है ना? यहां तक क्लियर है सभी को? ये बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कुछ समझने लायक था ही नहीं। तो प्रॉफिट किस रेशियो बांटेंगे? आप कुछ मत करो, कोई भी सवाल दे रखा हो, खटाखट इसमें रेशियो बनाते चले जाओ। इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो बनाते चले जाओ और उसी रेशियो में हम लोग पैसा बांट देंगे। ठीक है ना? क्लियर है? चलो, अब एक मैं आपको टर्मिनोलॉजी समझाना चाहूंगा, प्रॉफिट रिटर्न। प्रॉफिट रिटर्न, ठीक है ना? प्रॉफिट रिटर्न, ठीक है? हिंदी में इसको अनुलाभ भी बोल देते हैं कभी कभी, एक और नाम है, याद नहीं है मुझे। प्रॉफिट रिटर्न। देखो, प्रॉफिट रिटर्न का क्या मतलब है, ये आपको सवालों में दिखाई देगा टर्मिनोलॉजी। इसका मतलब क्या है कि सपोज 4-5 बिजनेस पार्टनर ने मिलके
अब इधर देखो तुम, सपोज 4-5 बिजनेस पार्टनर ने मिलकर बिजनेस में टोटल 1000 रुपए लगाए, ठीक है ना, 1000 रुपए लगाए, यहां तक क्लियर है। 4-5 लोगों ने मिलकर बिजनेस में कितना पैसा लगाया, 1000 रुपए लगाया। हरेंद्र श्याम समझ में आया, खटाखट बना देंगे प्रथम। चलो इधर देखो हाँ ठीक है ना, 4-5 बिजनेस 1000 रुपए लगाया, ठीक है ना। अच्छा, अब 1 साल के बाद उनको कितने रुपए का, 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ, बताओ। तो ये क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज दिस, ये क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट, कि सारे बिजनेस पार्टनर ने मिलकर टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 1000 रुपए। और 1 साल के बाद या जो भी उन्होंने टाइम डिसाइड कर रखा हो, वो कंप्लीट हो जाने के बाद उनको जो टोटल प्रॉफिट हुआ, वो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 200 रुपए। तो आप ये बताओ कि 1000 रुपए पे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो यानी कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, आपका जवाब होगा सर 20%। तो ये 20% ही तुम्हारा क्या है, प्रॉफिट रिटर्न। टोटल इन्वेस्टमेंट पे कुल कितना प्रॉफिट, अब ऐसा टोटल इन्वेस्टमेंट पे कुल कितना प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज में वही प्रॉफिट रिटर्न है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। आई गॉट ए हेयर कट। विकास तुम्हारा तो रिप्लाई दे रहा हूं मैं। समझ नहीं आया सर, बहुत हार्ड लग रहा है, बेसिक बताओ। हाँ संकित, बेसिक भी है, हैं? अब यह बेसिक तो वो बताना पड़ेगा। देखो ये रुपया 5 का नोट है, ये 10 का नोट है, हैं? और ये समय है, समय का चक्र हमेशा चलता रहता है। ये बेसिक हुआ। फिर इससे थोड़ा बेसिक थोड़ना होगा, इससे नीचे तो वहीं गिर जाएंगे ना। क्लियर, यहां तक समझ में ठीक है। चलो सबको समझ में आ गया भाई मेरे दोस्त, कर लोगे ना। अच्छा, अब एक बात सुनना, एक होता है बिजनेस में एक्टिव पार्टनर, एक होता है स्लीपिंग पार्टनर है ना। एक होता है, तो इससे बेसिक आदमी पैसा कमाता क्यों है, बिजनेस क्यों करता है, ये नोट ऐसा दिखता है, ऐसा समय होता है, बिजनेस ऐसे होता है, लोग ऐसे कमीने होते हैं, ऐसे छोड़ के भागते हैं, ऐसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ऐसे प्यार से बिजनेस चलाना चाहिए। ये बेसिक हुआ, है ना। चलो, एक होता है बिजनेस में एक्टिव पार्टनर। मैथ है, मैथ के हिसाब से जो चीज है वही चलेगी। मैं बिजनेस थोड़ा ना सिखाने बैठा हूं तुम्हें। चलो, ये हो गया एक्टिव पार्टनर और ये हो गया स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है भाई, क्लियर है दोस्त। अच्छा कुमार, बिल्कुल शिवांगी इनफ है एकदम। हाँ चलो, देखिए एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर। देखो होता क्या है, कभी कभी जो होता है, मैंने तुम्हें बताया था ना, स्लीपिंग पार्टनर की इज्जत करनी चाहिए, वही पैसा इन्वेस्ट करता है। काम करने वाले तो दुनिया भर के अवेलेबल है, कहीं भी उठा लो सड़क से, लेकिन इन्वेस्टर नहीं मिलता आसानी से, है ना। चलो ध्यान से सुनो, ये देखो, ये दो बंदे हैं, दो बंदे, इन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया, ये लगा दिया। इसने कितना इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपए, इसने कितना इन्वेस्ट किया, 1 करोड़ रुपए। लेकिन ये क्या है कि ये भैया काम नहीं कर सकता, ये बहुत अमीर आदमी है, ये बस इन्वेस्ट करके छोड़ देगा, काम ये करता रहे। तो ये होगा स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होता है और एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है। स्लीपिंग पार्टनर मींस जो केवल बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करे, जो केवल बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करे लेकिन काम नहीं करता। बात समझ में, काम नहीं करता, क्लियर है। केवल बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ देगा, उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, वो लड़के लगा देगा, चल करते रहो काम को।
बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है। और एक बंदा ऐसा होता है, नहीं शुक्ला एक बंदा ऐसा होता है जो बिजनेस में इन्वेस्ट भी करेगा लेकिन साथ साथ काम भी करेगा, ठीक है ना। हाँ, हिंदी में बोलेंगे सक्रिय पार्टनर और असक्रिय पार्टनर, ठीक है। तो स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है? स्लीपिंग पार्टनर सोने वाला नहीं होता बेवकूफो। हाँ, स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जो केवल बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा लेकिन वो अपना एफर्ट नहीं लगाएगा, अपनी तरफ से कोशिश नहीं करेगा बिजनेस को चमकाने की। अच्छा प्रेम। और एक्टिव पार्टनर वो होगा जो बिजनेस में थोड़ा बहुत पैसा भी लगाएगा लेकिन साथ में पूरी जी जान से मेहनत भी करेगा। क्लियर है? सबको समझ में है? निष्क्रिय पार्टनर, हाँ ठीक है। तो देखो ये जो एक्टिव पार्टनर होता है बेचारा, ये एक्स्ट्रा एफर्ट मारता है ना। तो हम क्या करते हैं, जनरली क्या होता है कि जैसे एक बिजनेस में 100% प्रॉफिट हुआ, जनरली क्या होता है कि एक बिजनेस में सपोज 100% प्रॉफिट हुआ, तो हम इसको कुछ फेयर परसेंटेज पहले ही डिसाइड कर देते हैं कि यार तू देख बहुत मेहनत करता है और तूने पैसा भी लगाया है, जितना भी प्रॉफिट होगा ना, जितना भी प्रॉफिट होगा चल उसमें से 20% तेरा, उसमें से 20% तेरा। अगर हमने 100 रुपए कमाई की ना, 20 रुपए तेरे, बाकी को जो 80% बचेगा ना, उसी 80% को हम बांटेंगे अपने कैपिटल के रेशियो में। उसी 80% को हम अपने किस रेशियो बांटेंगे? इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट के रेशियो में बांट लेंगे। बात समझ में? यानी कि हम एक फेयर परसेंटेज पहले डिसाइड कर देते कि भैया जब लोग हमने 100 रुपए अगर कमाए, प्रॉफिट किया 100 रुपए का, तो 20 रुपया तेरा हुआ, बाकी का जो 80 रुपए होगा उसको हम अपने अपने इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांट लेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आया? कामचोर पार्टनर, हाँ जो भी समझ लो अब तुम, ठीक है। हाँ क्लियर है? अगर क्लियर है चलो तो अब इस पे बेस्ड मुझे सवाल करके दिखाओ खटाखट खटाखट जल्दी से। होल्ड करो थोड़ी देर अब। चलिए भाई, देखिए पहला सवाल आपके सामने बहुत सिंपल सा है, करिए सॉल्व। हाँ जल्दी से बनाइए, ठीक है। नहीं बताएंगे संकेत। राहुल हमसे नाराज है, क्या हो गया राहुल? हाँ, A and B invest in the ratio 3:5. Very good. After 6 months, C joins the business investing an amount equal to B's. Okay. At the end of year, what will be the ratio of their profit? ये करना है आपको सॉल्व। ए ऑप्शन। कितना आसान सा सवाल है यार, ठीक है, इतना आसान सा सवाल। चलिए देखिए, दो बंदे हैं ए और बी, ए और बी, ध्यान से सुनना, बहुत बेसिक सवाल से मैं उठा रहा हूं। ए और बी एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, किस रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं? 3:5 के रेशियो में। मतलब ए ने 3 रुपए लगाया तो बी ने 5 रुपए लगाया है बिजनेस में। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद सी ने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। मतलब सी स्टार्टिंग से नहीं था बिजनेस में, 6 महीने के बाद आया है सी, ठीक है ना। तो दोनों ही कहानी हो सकती है कि कोई बंदा बीच में से छोड़ के भी जा सकता है और कोई बंदा बिजनेस के बीच में बिजनेस को, चलते हुए बिजनेस को ज्वाइन भी कर सकता है।
तो प्रॉफिट जो बांटेंगे वो इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशियो के प्रोडक्ट में ही बांटेंगे। तो सबसे पहले देखो कि कितना इन्वेस्टमेंट किया। ए ने 3 रुपए बिजनेस में लगाया, बी ने 5 रुपए, 3:5 के रेशियो में। सी ने बिजनेस को ज्वाइन किया, इन्वेस्टिंग एन अमाउंट इक्वल टू बी, बी के इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट किया है। बी ने बिजनेस में 5 रुपए लगाए, मतलब सी भी 5 रुपए लेकर ही बिजनेस में आया है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट, लेकिन बात ये ध्यान रखनी है कि 6 महीने बाद आया है सी। आपसे पूछा क्या है, एट द एंड ऑफ ईयर, ईयर का मतलब 1 साल, 1 साल के अंत में उनके प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। तो 1 साल क्या होता है, 1 साल का मतलब सभी लोग जानते हैं 12 महीने, 12 मंथ। और मैंने पहले बोला कि आप महीनों में कैलकुलेशन करो, साल में नहीं, क्योंकि साल में लिखोगे तो महीने को साल में कन्वर्ट करोगे तो फ्रैक्शन में चला जाता है बार बार, फ्रैक्शन पसंद नहीं है। देखिए ये बात देखिए, ए और बी जो बंदे हैं वो शुरू से लगे हैं और एंड तक लगे रहे, कोई छोड़ के नहीं गया कहीं भी। यानी कि ए ने जो बिजनेस है उसने इन्वेस्टमेंट 12 महीने के लिए किया है, ना कहीं छोड़ के गया, ना उसने बीच से ज्वाइन किया है। बी ने भी बिजनेस जो किया है वो कितने महीने के लिए किया है, 12 महीने के लिए। ए और बी ने तो स्टार्ट किया है और एंड तक लगे रहे 12 महीने के लिए। अब ये खुद बताओ, सी ने बिजनेस 6 महीने बाद ज्वाइन किया। 6 महीने बाद ज्वाइन करने का क्या मतलब है, यहां से काम शुरू किया और यहां पे जाकर उन्होंने काम निपटाया, टोटल हुआ 1 साल। तो 6 महीने तक सी का कोई अता पता नहीं है। ये जो लास्ट के 6 महीने है ना, ये जो लास्ट के 6 महीने, इसी में काम किया है सी ने। यानी कि सी ने जो पैसा है वो केवल 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। तो सी ने जो पैसा है वो कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, 6 महीने के लिए। ठीक है, तो हमको बस ये चेक करना है कि इन्वेस्टमेंट कितने टाइम पीरियड के लिए हुआ, 6 मंथ के लिए। तो यानी कि उनको जो प्रॉफिट होगा वो इसी रेशियो में डिवाइड होगा, इसी रेशियो में डिवाइड होगा। सिंपल सी बात है, इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता। पूरे रेशियो को देखो किससे कट रहा है, पूरा रेशियो है भाई 6 से कट रहा है ना। अगर पूरे रेशियो को 6 से डिवाइड कर दोगे तो 6 दूनी 12, देखो 6 दूनी 12 और ये 6 कट गया, तो ये आ जाएगा 6 रेशियो 10 रेशियो 5। और ये इस क्वेश्चन का सरल सा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है ना। चलो देखो, आप ऐसे टुच्चे मुच्चे सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते थे। ऑप्शन से कैसे करते कि ए और बी ने 3:5 के रेशियो में इन्वेस्ट किया है, वो छोड़ के भागे नहीं है, तो ए और बी का प्रॉफिट भी 3:5 में होना चाहिए, यहां 3:5 नहीं है। दूसरी बात कि बी और सी ने इन्वेस्टमेंट इक्वल किया है, लेकिन सी ने आधा टाइम लगाया है पैसा, तो सी का हिस्सा बी के हिस्से का आधा होगा। यहां आधा है, यहां आधा नहीं है, यहां तो इक्वल है। यही ऑप्शन हो सकता है। क्लियर है यहां तक? किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी, कोई तकलीफ? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये वाला बनाओ सभी लोग, जल्दी से करेंगे। सम्राट सब करेंगे कैलकुलेशन। ठीक है, किसमें? बोलिए भाई, इसको बनाओ। जल्दी से, क्वेश्चन नहीं दिखता उपिंदर। क्वेश्चन तो यार सब सही दिख रहा है सर। टाइम गिवन ना हो तो संकेत देखो, यहां टाइम ही पूछा है, करेंगे। टाइम ही तो पूछा है। टाइम एंड वर्क की तरह बीच में आ सकता है सर, हां बिल्कुल। बोलो।
देखो बहुत सिंपल सा है, पी क्यू आर तीन बंदे उन्होंने इन्वेस्ट किया। आप एक बात ये बताओ, पी क्यू आर तीन बंदे उन्होंने इन्वेस्ट किया है एक बिजनेस में 6:5:7 के रेशियो में। तो उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 6:5:7। आप बोले सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने पैसा इस रेशियो में इन्वेस्ट किया। ओके, आफ्टर द एंड ऑफ बिजनेस टर्म दे रिसीव द प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1:5। बिजनेस टर्म कंप्लीट हो जाने के बाद उनको जो प्रॉफिट रिसीव हुआ उस प्रॉफिट का रेशियो 3:1:5 के रेशियो में है। प्रॉफिट का रेशियो कितना है? 3:1:5 के रेशियो में है। आपसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम इन विच दे इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। टाइम का रेशियो बताइए जिसमें उन्होंने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, उस टाइम का रेशियो क्या है? यार देखो मैंने आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बताई है, जिससे आसान कुछ हो नहीं सकता। नहीं सुमित, ऐसा नहीं लेंगे यार। मैंने आपको बताया प्रॉफिट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के बाद सिंपल सी याद रखो, सिंपल सी प्रॉफिट का रेशियो निकालना है तो इन्वेस्टमेंट और टाइम का प्रोडक्ट कर लो। तो आप मुझे बताइए, आपसे तो इस सवाल में खास चीज पूछ ली टाइम का रेशियो। तो टाइम का रेशियो कैसा आएगा दोस्त? टाइम का रेशियो कैसा आएगा? टाइम का रेशियो तब आएगा जब प्रॉफिट के रेशियो को इन्वेस्टमेंट के रेशियो से डिवाइड कर देंगे। तो बड़ा सिंपल सा है, टाइम का रेशियो निकालना है तो प्रॉफिट के रेशियो को इन्वेस्टमेंट के रेशियो से भाग कर दीजिए। और मैंने रेशियो में आपको भाग करना सिखाया है, बोलो बताया है ना? क्लियर है भाई? तो टाइम का रेशियो क्या आएगा? जस्ट प्रॉफिट के रेशियो को इन्वेस्टमेंट के रेशियो से सीधा सीधा डिवाइड कर दो। आप 3/6 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक है भाई, आप 1/5 करेंगे कितना आ जाएगा? 1/5। आप 5 को 7 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा? 5/7। ये बड़ा सिंपल सा आ गया। आप बोले सर ठीक है कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं हमें। ठीक है भाई, और क्या करना है आपको इसको, क्योंकि रेशियो को कभी फ्रैक्शनल फॉर्म में तो लिखते नहीं है। 2, 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है? 70 है ना। 2, 5, 7 का 70 होता है ना। पूरे रेशियो को 70 से मल्टीप्लाई कर दो तो 70/2 35 हो जाएगा। 5 से 70 14 बार जाएगा, 14, और 7 से 70 10, 10 × 5 50। तो 35:14:50 ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। क्लियर है? संकित कह रहे हैं सर हमारी शादी कब होगी? अब भैया तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो, अपने आप से पूछो, और ये तो तुम पे डिपेंड करता है। ए पार्ट क्लियर है ना? चलो ठीक है भाई, देखो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं थी, स्क्रीन पे सामने जैसे तुम्हें दिखाई देगा ना, तो आपको मेंटली सोच लेना है कि जैसे यहां पे आप देखो, मैं ये चीज बताता हूं ना, जैसे 6:5 है, 1:3 है, तो 1 की 6 में मल्टीप्लाई, 3 की 5 में, यहां से इनके प्रॉफिट टाइम का रेशियो आ जाएगा ना 6:15। 6:5:7 और 3:1:5 है ना, 6:15 आ जाता है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब देखो, ये 34 तो नहीं यार, ये वाला आंसर, ये वाला तो बी है, 35:14:50। ठीक है यार, रहने दो, ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बी होगा, बी 34 नहीं 35 है, 35:14:50। क्लियर है ना? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बहुत सिंपल सा है, एक और लेते हैं भाई, 3 नंबर क्वेश्चन। यस, चलो जल्दी से बताओ। अभी मेंस के पेपर का सवाल है, डिट्टो मींस की, लेकिन ये सवाल इतना फेमस है ना, ये तो बैंकिंग में भी आया है, डाटा चेंज कर करके, यही लैंग्वेज बहुत आती है। जल्दी बनाइए। द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए टू दैट बाय बी इन ए बिजनेस इज 14:15 एंड द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर इज 2:5। इफ ए इन्वेस्ट द मनी फॉर 3 months, देन फॉर हाउ मच टाइम बी इन्वेस्टेड हिज मनी। देखिए, दो बंदे ए और बी, बड़ा ही घटिया सवाल है, आपको टाइम चाहिए। दो बंदे हैं ए और बी, उन्होंने एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया किस रेशियो में? 14:15 के रेशियो में। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है।
एंड द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव प्रॉफिट, उनको जो प्रॉफिट हुआ एक साल के एंड में, एट द एंड ऑफ ईयर, एक साल के एंड में जो उनको प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट का रेशियो 2:5 है। कितना है? 2:5। ओके, अगर ए ने पैसा 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है तो बताइए बी ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। तो आपको करना क्या है, आपको क्या चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? टाइम का रेशियो चाहिए। टाइम का रेशियो चाहिए। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, हाँ मैंने आपको एक चीज बताई थी, टाइम का रेशियो अगर निकालना है तो प्रॉफिट के रेशियो को इन्वेस्टमेंट के रेशियो से डिवाइड कर दो। कर दोगे डिवाइड? जब डिवाइड करोगे, और अगर दो ही रेशियो, तो डिवाइड करने का सीधा तरीका बताया मैंने, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते ना। ये 15 दूनी 30 हो जाएगा और 14 पंजे 70 हो जाएगा। 30:70। बोलो यहां तक कोई क्लियर है? 30:70, या फिर हम इसको कह देंगे 3:7, यानी कि ए और बी ने 3:7 के रेशियो में बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया। अब ए ने कितना इन्वेस्ट किया? 3 महीने के लिए। तो 3 यूनिट का मतलब कितना दे रखा है? 3 मंथ। 3 मंथ, तो 3 का मतलब 3 मंथ, तो 7 का मतलब कितना हो जाएगा? 7 मंथ। 7 मंथ। इससे आसान सवाल तो शायद ही कोई दुनिया में बना होगा। बी ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया? 7 महीने के लिए। हाँ संकित, सब एग्जाम के आए हुए हैं सवाल, ठीक है। कैलकुलेटिव भी कराएंगे, उसकी टेंशन मत लो। ये देखो आप, ये वाला बनाइए, सवाल नंबर 4। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। 4 नंबर, इसको करो जल्दी से। बी ऑप्शन सोच समझ के बताओ, एक बार में गलती मत करना। अच्छा जय, अच्छा शुक्ला, कैसे किया है? राहुल, दो 2019 सीपीओ के सवाल ही सॉल्व कराऊंगा मैं, यश टेंशन ना लो आप। देखो, ए पुट्स ₹600 मोर इन ए बिजनेस देन बी। ए ने बी से बिजनेस में 600 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किया है। ओके, देन बी हैज इन्वेस्टेड इज कैपिटल, बट बी हैज इन्वेस्टेड इज कैपिटल फॉर 5 मंथ। बी ने 5 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, जबकि ए ने 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। तो देखो, दो बंदे हैं ए और बी। अगर मैं बात करता हूं टाइम पीरियड की, टाइम की, तो आप ये बात जानते हो कि यहां पे सवाल में दिया है कि बी हैज इन्वेस्टेड इज कैपिटल फॉर 5 मंथ, ए फॉर 4 मंथ। ए ने बिजनेस में पैसा 4 महीने के लिए लगाया है, जबकि बी ने अपनी कैपिटल को 5 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। तो रेशियो 4:5 है। ए और बी ने बिजनेस में पैसा किस रेशियो में इन्वेस्ट किया है? 4:5 के रेशियो में। ओके, इफ द शेयर ऑफ ए इन द प्रॉफिट इज 48 रुपीज मोर देन दैट ऑफ बी आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 528 रुपीज। सवाल में यह दिया है कि ए का जो प्रॉफिट है वो 48 रुपए ज्यादा है बी के प्रॉफिट से, टोटल प्रॉफिट 528 में से। आप मुझे यार एक बात ये बताओ कि टोटल प्रॉफिट हुआ 528, इस 528 में से ए का जो शेयर है बी के शेयर से कितना ज्यादा है? 48 ज्यादा है। तो मैंने एक तरीका आपको बता रखा है कि पहले ना 528 में से 48 घटा लिया करो। 528 में से ना पहले आप 48 घटा लिया करो, तो कितना बचता है? 480 बचता है। इस 480 को ए और बी को इक्वल इक्वल बांट दो, तो ए को भी 240 मिलेगा, बी को भी 240 मिलेगा। इक्वल इक्वल बांट दिया। अब ये जो 48 घटाया है, ये ए के पास एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो इसको एक्स्ट्रा दे दो, इसको एक्स्ट्रा दे दो। बोलो, यानी कि ए को इतना पैसा मिला है, बी को इतना पैसा मिला है। अदिति, हाँ वेरी गुड, चलो समझ में आया भाई।
अरे संकित यार, अभी तो चौथा सवाल चल रहा है, मैं आपको 50 सवाल कराऊंगा तो लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो यानी कि उनको जो प्रॉफिट हुआ वो इस रेशियो में हुआ है ना, प्रॉफिट इस रेशियो में हुआ है। अब ये किससे कट रहा है, देखो 288 हो गया, ये तुम्हारा 240 हो गया है भाई, सिंपल सी बात है। तो किससे कट रहा है, 16 से, 16 कम 16 12, 16 8 और ये 16 कम 16 और ये तुम्हारा 15, 3 चिंग 18, 3 पंजे 15, 6:5, 6:5, बोलो दो 6:5 हो गया ना। यानी कि जो उनको प्रॉफिट हुआ वो किस रेशियो में, 6:5 के रेशियो में। यहां तक किसी भी दोस्तों को कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? अच्छा, अब देखिए आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है फिर ए द्वारा इन्वेस्टेड कैपिटल, ए का कैपिटल कंट्रीब्यूशन पूछा है। आप एक बात जानते हो कि प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। अगर आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है तो प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा। प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड करेंगे तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलेंगे सर सही कह रहे हो, आएगा। समझ आ गया ना आप लोगों को? वेरी गुड यार। तो यहां देखो कैसे निकालेंगे, रेशियो को डिवाइड करना, डिवाइड करने का आसान तरीका सिखाया है। 6 पंजे 30, 4 पंजे 20, 30 रेशियो 20, 3:2, 3:2 ये आ गया। बोलो, यानी कि ए और बी की इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, 3:2, 3:2। अब आप बताइए, ए ने 3 यूनिट इन्वेस्ट किया है, बी ने 2 यूनिट इन्वेस्ट किया है। ए ने कितना ज्यादा इन्वेस्ट किया है बी से, 1 यूनिट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए ने बी से 600 रुपए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया है, तो 1 यूनिट का मतलब 600। आपसे पूछा ए का शेयर, तो ए का इन्वेस्टमेंट है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का मतलब 1800, और 1800 ही सवाल का आंसर था। सोनू यार क्यों नहीं समझ रहे हो भाई? यहां तो आपको सिंपल रेशियो है और तो कुछ है नहीं इसमें, कोई ऐसा कोई खास लॉजिक भी नहीं इस सवाल में अभी तो। ठीक है ना? नहीं दीपक, ऐसा नहीं कि आप 600 का मल्टीपल देखो, वो कट भी सकता है ना। रेशियो का डिफरेंस ही अगर 6 आ जाता तो। आगे चलते हैं, ऐसे बनाइए। सवाल नंबर 5, देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपके सामने। ठीक है, जल्दी बनाइए। सवाल 2017 के पेपर का है। ए इन्वेस्ट 1/4 पार्ट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर 1/4 ऑफ टोटल टाइम ड्यूरेशन। बी इन्वेस्ट 1/5 पार्ट ऑफ for 1/2 of total time duration. C invest rest of the investment for whole time duration. If total profit is 5700, find the difference between the profit of A and C. तो यहां पे देखो 3 बंदे हैं, A, B और C। 3 बंदे A, B और C। सवाल में दिया है कि A ने कितना इन्वेस्ट किया है। A ने इन्वेस्ट किया 1/4 पार्ट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, है ना, और बी ने इन्वेस्ट किया 1/5 पार्ट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। सी ने इन्वेस्ट किया है रिमेनिंग। तो मैंने यार आपको ऐसे तरीके खूब सिखाए हैं, जब भी ऐसा हो तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। अगर ये बटे में 4 और ये 5 दिख रहा है, 4 और 5 का एलसीएम 20 होता है, तो मैंने ये मान लिया कि टोटल इन्वेस्टमेंट 20 है। तो ए ने इन्वेस्ट किया है टोटल का 20 का 1/4 5। बी ने इन्वेस्ट किया है टोटल इन्वेस्टमेंट का 1/5, तो 20 का 1/5 कितना हो गया, 4 हो गया। सी ने रिमेनिंग, तो 5 + 4 9 रुपए हो गया। तो सी ने कितना इन्वेस्ट किया है फिर, 11 रुपए। ये आ गया ना? बोलो दोस्त 11 ये आ गया। आप कहेंगे हाँ सर ये तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। उसके बाद
ए इन्वेस्ट किया है 1/4 पार्ट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर 1/4 ऑफ टोटल टाइम ड्यूरेशन। ए ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो टोटल टाइम ड्यूरेशन का 1/4 पार्ट के लिए। बी इन्वेस्ट हाफ ऑफ टोटल टाइम ड्यूरेशन, बी ने हाफ टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया है, जबकि सी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो होल टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया, होल टाइम पीरियड के लिए। आप ये बताओ 4 और 2 का एलसीएम 4 होता है, 4 और 2 का एलसीएम 4 होता है, तो मैंने मान ला कि होल टाइम पीरियड 4 महीने हैं, तो 4 महीने का 1/4 यानी किसने 1 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, इसने 4 महीने का 1/2 2 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, और इसने टोटल टाइम पीरियड यानी कि 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है पैसा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? दोनों रेशियो अलग अलग कैसे कंबाइंड करते हैं दोस्त? अरे यार बोलते क्यों नहीं हो आप लोग? पहले बताइए यस और नो। तो ये आ गया भैया रेशियो, तो आप ही देखिए रेशियो कितना आ गया 5:8:44। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई समस्या नहीं। हाँ अवनीश वेरी गुड, 5:8:44 वेरी गुड। ठीक है दोस्त, तो आप ये बताइए ये उनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया ना। अब देखो, अब सवाल में बोला क्या है, सवाल में ये बोला है दोस्त अगर टोटल प्रॉफिट 5700 है तो ए और सी के प्रॉफिट का डिफरेंस बताओ। टोटल प्रॉफिट है कितना 8, 5, 13 और 44 57 यूनिट, तो 57 यूनिट का मतलब कितना है 5700 रुपीज, 100 ही तो गुना है। तो आपसे पूछा ए और सी के प्रॉफिट का डिफरेंस, 44, 5, 39 यूनिट का डिफरेंस, 39 यूनिट के लिए पूछे ए और सी का डिफरेंस कितना जाएगा 3900 रुपए। तो 3900 रुपए विल बी द आंसर, और मुझे लगता है कि बहुत इजीएस्ट सवालों में से एक है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, साहब 12 लोग हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखिए आप लोग, सवाल नंबर 6 ये वाला बनाइए, ये वाला बनाइए जल्दी से। अभिनव सी ने होल ड्यूरेशन के लिए लगाया, अभिनव बेटा सी ने होल ड्यूरेशन के लिए पैसा इन्वेस्ट किया। होल ड्यूरेशन मैंने कितना मान लिया 4। इन ए पार्टनरशिप बिजनेस बी's कैपिटल वाज हाफ ऑफ ए, आफ्टर 8 months बी विदड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल एंड आफ्टर 2 months मोर ए विदड्रॉ 1/4 ऑफ कैपिटल, देन द प्रॉफिट रेशियो ए एंड बी विल बी। देखिए ये एक अच्छा सवाल है, ये बनता है, ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपके सामने ये लिखता हूं ए और बी दो बंदे हैं, अब यहां पे ध्यान से आपको समझना होगा, एक पार्टनरशिप बिजनेस में बी की जो कैपिटल है वो ए की कैपिटल का आधा है। मतलब ए ने अगर 2 रुपए लगाया है तो बी ने कितना रुपए लगाया है 1 रुपए लगाया है। 8 महीने के बाद बी ने अपनी आधी कैपिटल निकाल ली और 2 महीने के बाद ए ने 1/4 कैपिटल निकाल ली। देखिए मुझे ना ए का तो 1/4 करना है और बी का आधा करना है, तो मैं क्या करता हूं पूरे रेशियो को ना 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ये 4 कर लेता हूं और ये 2 कर लेता हूं, ये 4 कर लेता हूं दोस्त, ये 2 कर लेता हूं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं अभी समझ में आएगा आप लोगों को, टेंशन मत लो। मतलब एक पार्टनरशिप बिजनेस में बी की जो इन्वेस्टमेंट है, बी की कैपिटल ए का आधा है। ए ने 4 रुपए लगाया है तो बी ने 2 रुपए लगाया। 8 महीने के बाद बी ने अपनी आधी कैपिटल निकाल ली। ओके, यानी कि बी ने 2 रुपए कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया है 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। 8 महीने के बाद क्या हुआ, बी ने अपनी आधी कैपिटल निकाल ली, यानी कि बी ने 2 रुपए इन्वेस्ट कर रखे थे, 2 का आधा 1 रुपया होता है, 1 रुपया निकाल लिया तो बचा कितना 1 रुपया, और वो बचा हुआ 1 रुपया उसने अगले 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है।
कोई दिक्कत। एंड आफ्टर 2 months मोर ए विदड्रॉ 1/4 ऑफ कैपिटल। देखिए 8 महीने के भी 2 महीने बाद, 10 महीने बाद, 10 महीने बाद ए ने अपनी 1/4 कैपिटल निकाल ली। देखिए 8 महीने के बाद बी ने आधी अपनी कैपिटल निकाल ली, और उसके 2 महीने के बाद, 8 महीने से 2 महीने बाद जाओगे तो 10 महीने हो जाएंगे ना। यानी कि ए ने ये 4 रुपए 10 महीने तक इन्वेस्ट किए, और 10 महीने के बाद हुआ क्या एक्चुअल में, ए ने अपनी 1/4 कैपिटल निकाल ली। ए के पास 4 रुपए थे, 4 का 1/4 1 होता है, 1 रुपये निकाल लिए तो 3 रुपए बचे, और ये 3 रुपए जो है ए ने अगले 2 महीने के लिए इन्वेस्ट किए हैं। कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किए हैं? 2 महीने के लिए इन्वेस्ट किए हैं। क्लियर है? तो आप ये बताइए कि जो है ये उनके प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। प्रॉफिट का रेशियो सबको समझ आया ना? वेरी गुड। हाँ अवधेश, तो आ जाएगा 40/6 46, और 8 दूनी 16, 4 20, 40/20 आ गया, यानी कि 23/10, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। गुड्डू आप गलत बता रहे हो, 23/10 आएगा ना, ए और बी का पूछा है। तीन बंदे होते संकित तो भी ऐसा ही करते, बिल्कुल क्लियर है ना। हम आगे चल रहे, अगला सवाल लेंगे, मजेदार सवाल, सवाल नंबर 7, ये बनाइएगा सभी लोग जल्दी से। बहुत अच्छा सवाल है, सभी लोग सॉल्व करो। वर्ष नहीं बताया रजनीश, हमने तो प्रॉफिट बताया ना। पता नहीं राहुल। मुकेश भाई क्या समझ नहीं आया आपको इसमें? ऐसा आप एक बात बताइए, इसमें आपको यार क्या समझ नहीं आया भाई? ठीक है, आपको बस देखो, आपको बस ये देखना है इन्वेस्टमेंट टाइम, इन्वेस्टमेंट टाइम इतना, कितना इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए, प्लस कितना इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए, प्लस कितना इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए, बस ये देखना है। रजनीश अगर सवाल में कुछ मेंशन ना किया हो कि बिजनेस 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, 3 साल, तो हम अपनी मर्जी से जनरल टर्म 1 साल लेके चलते, 12 महीने। ठीक है ना? ये चलो अब देखो, बहुत आसान सवाल है। ए एंड बी इन्वेस्ट इन ए बिजनेस इन द रेशियो 3:7। ए और बी एक बिजनेस में 3:7 के रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं। द बिजनेस मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 60,000 इन 1 ईयर। 1 साल में 60,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। गुड। They decide to distribute the profit remaining after reinvesting 40% of the profit. उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम द प्रॉफिट 40% जो प्रॉफिट है वो बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देंगे और रिमेनिंग को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो बताइए ए का शेयर कितना होगा? ये बहुत आसान सा सवाल है, इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता कोई। देखो सवाल की मैं आपको भाषा समझा देता हूं। ए और बी ने एक बिजनेस में 3:7 के रेशियो में इन्वेस्ट किया। ठीक है, 1 साल के बाद उन्होंने टोटल प्रॉफिट हुआ कितना? 60,000 रुपए। अब उन्होंने ये किया कि यार 60,000 रुपए ज्यादा ही प्रॉफिट हो गया, इसका 40% अब बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देते हैं। 60,000 का 40% बिजनेस में फिर से लगा देते हैं, तो बाकी कोई हम आपस में बांटेंगे। हमने बोला ठीक है, ऐसी तो करते बिजनेस पार्टनर, जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा वापस से बिजनेस में लगा देते हैं। तो 60,000 का 40% कितना होता है? 24,000 रुपए। 24,000 रुपए उन्होंने वापस बिजनेस में लगा दिया, तो बचा कितना? 36,000 रुपए। इसी 36,000 रुपए को ए और बी ने आपस में बांटा होगा। अब बांटेंगे किस रेशियो में? बांटेंगे किस रेशियो में? इसी रेशियो में बांटेंगे जिस रेशियो में उनका इन्वेस्टमेंट है, 3:7 के रेशियो में। तो ए को कितना हिस्सा मिलेगा? ए को मिलेगा 3/10। टोटल 10 है ना, 7 3 10, 10 में से 3 हिस्सा मिलेगा, तो 3600 तिया 10,800 रुपए। इससे आसान सवाल तो बनेगा ही नहीं। क्लियर है? बताइए, अगला सवाल ले रहे हैं हम लोग।
देखिए बनाई जब सभी लोग, ठीक है। तो हो सकता है इसके सवालों की लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी हो, 6-7 लाइन की हो, लेकिन वो देख के आपको डरना नहीं है। वेरी गुड अक्षत। अच्छा शैलेंद्र, हाँ ऋषभ, बोलो यार, लाइव हो आयुषी बेटा। यार तुम आंसर नहीं बताते हो, बेवजह की बातें करते रहते हो। इस सवाल का आंसर चाहिए मुझे आप लोगों से, है भी। अगर तुम आंसर नहीं बताओगे तो मैं बहुत पिटाई करूंगा तुम्हारी। अरे यार जल्दी बताओ, पता ही नहीं कोई। दो बिजनेसमैन है ए और बी, वो एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं 5:8 के रेशियो में, ठीक है। दे डिसाइडेड टू री इन्वेस्ट 30% ऑफ द प्रॉफिट दे अर्नड बैक इनटू द बिजनेस। उन्होंने व्यवसाय में अर्जित लाभ के 30% का पुनर्निवेश करने का निर्णय लिया। उन्होंने ये निश्चय किया कि जितना भी प्रॉफिट हो रहा है हम उसका 30% वापस बिजनेस में रीइन्वेस्ट कर देंगे। देखो प्रॉफिट होता है 100%, 100% में से 30% वापस बिजनेस में लगा दिया, तो यानी कि बचा कितना, 70%। इसी 70% प्रॉफिट को ये लोग आपस में बांटेंगे, ठीक है। ए का जो शेयर है, इफ ए शेयर ऑफ द प्रॉफिट हुआ 87,500, ए का जो शेयर है वो कितना आया है, 87,500 रुपए। तो बताइए बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ। 100% की वैल्यू पूछिए। देखिए 30% तो लगा दिए, 70% ही आपस में बांटा। उस 70% को क्या ये बेचारे आपस में 5:8 के रेशियो में बांटेंगे, 5:8 के रेशियो में। तो ए को कितना मिलेगा, 70% का 5/13। अरे टोटल 13 में से 5 पार्ट मिलेगा, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना मिलेगा, 87,500 रुपए। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम है। अरे सबको समझ में आया कि नहीं समझ आया, बोलो यार। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप ये बताइए कि यहां से ये 7 से काटेंगे तो ये कितना जाएगा तुम्हारा, 125, 12,500, ठीक है। और ये 5 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 2500, 2500, ठीक है ना। तो यहां से देखो 13 की यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10% की वैल्यू कितना आएगी, 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, है ना। 13 पंजे 65 का 5 हाथ से लगे 6, 13 दूनी 26 और 6 32, 325,000 रुपीज, ये आ जाएगा ना। तो 10% की वैल्यू आ गई। आपने से टोटल प्रॉफिट पूछा है, 100% की एक जीरो ही तो चुपकानी है, 3,25,000 रुपए। यही आंसर होगा, डी ऑप्शन। बोलो कर लेंगे क्या। राहुल कमेंट आ रहा है तुम्हारा, दिग्विजय का आंसर आ गया, वेरी गुड दिग्विजय। आगे चले, अब ये वाला पैटर्न कर लोगे, ठीक है, वेरी गुड। ये बनाइए सवाल नंबर 9, ठीक है, सॉल्व इट। अंकित मीट मी सर, क्या हुआ भाई अंकित। जल्दी बनाइए। एबीसी इन्वेस्टेड देयर कैपिटल्स इन द रेशियो 2:3:5। एबीसी ने इन्वेस्ट किया 2:3:5 के रेशियो में। द रेशियो ऑफ मंथ फॉर विच एबीसी इन्वेस्टेड, एबीसी ने इन्वेस्ट किया 4:2:3 के रेशियो में। इफ सी गेट्स इट प्रॉफिट ऑफ 1,47,000 मोर देन ए,
तो बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट बताइए। कितना आसान सवाल है यार। यहां बड़ा सिंपल सा दे रखा है, ए बी और सी तीन बंदे, ए बी और सी तीन बंदे, उनकी कैपिटल का रेशियो कितना है 2:3:5। ये उनकी कैपिटल का रेशियो है। उनके टाइम का रेशियो कितना है, उनके टाइम का रेशियो है 4:2:3। ये उनके टाइम का रेशियो है। इतने इतने टाइम के लिए उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो ये प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा ना, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, ये उनके प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा ना। सिंपल सा मल्टीप्लाई कर सकते थे दोस्त, है भाई। तो ये आ जाएगा 8:6:15। आप कहेंगे वाह सर वेरी गुड। तो यहां आप हमें बताइए, दे रखा है सी का जो शेयर है वो ए से कितना ज्यादा है, 1,47,000। सी का शेयर ए से कितना ज्यादा है, 7 यूनिट। 15 8 7 होता है, तो 7 यूनिट का मतलब कितना है 147,000। तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा 21,000। 21 के बोलो क्लियर है। आपसे पूछा है बी का शेयर, तो बी का शेयर यानी कि 6 यूनिट पूछा है, तो 6 यूनिट का मतलब 126 के, 126 के विल बी द आंसर, ए ऑप्शन। दिस क्वेश्चन केम इन 2018 मीन्स, आप चेक करो, ये आपको सवाल मिलेगा वहां पे एज इट इज। आगे चले, अगला सवाल लेते हैं। ये देखो, चलो ये वाला करिए 10 नंबर। शुभम नाम ले रहा हूं भाई, शुभम। बच्चे गुस्सा जाते हैं। नहीं मनोज, ऐसी बात नहीं है, अभी समझ आएगा तुम्हें। आगे सभी का बोलो यार। एबीसी स्टार्ट ए स्मॉल बिजनेस, एबीसी ने स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया मेरी तरह। ए कॉन्ट्रीब्यूट्स 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। ए ने टोटल कैपिटल का कितना इन्वेस्ट किया है, 1/5 इन्वेस्ट किया है। बी कंट्रीब्यूट्स एज मच एज ए एंड सी टुगेदर। ओके, टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर वाज 52, व्हाट वाज सीज प्रॉफिट शेयर। तो मुझे कुल मिला के इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना, वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। देखिए एबीसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है, टोटल उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया, ए ने 1/5। मतलब ये समझ लो कि अगर टोटल 5 रुपए इन्वेस्ट हुए हैं तो ए ने 1 रुपए इन्वेस्ट किया है, यानी कि बी और सी ने कितना इन्वेस्ट किया है, बी और सी ने मिला के 4 रुपए इन्वेस्ट किया है। टोटल मैंने 5 मान लिया। अब यहां पे बोला बी कंट्रीब्यूट एज मच एज ए एंड सी टुगेदर। बी ने जो है इतना कंट्रीब्यूट किया है जितना ए और सी टुगेदर मिलके करते हैं। टुगेदर मिलके यानी कि बी का जो शेयर है वो कितना है 1 + सी, यानी कि बी माइनस सी तो 1 होना चाहिए। अगर मैं सी को उधर ले आऊंगा तो बी माइनस सी 1 होना चाहिए और बी + सी 4 होना चाहिए। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जोड़ के आधा कर दो 2.5, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, घटा के आधा कर दो 4 - 1, 3 का आधा 1.5 ही आ जाएगा, यानी कि 2:5:3 ये आ गया। इससे आसान तो कुछ है ही नहीं, बड़ा ही सिंपल सा था।
ठीक है। अगर टोटल प्रॉफिट 5200 हुआ है तो आप बताइए सी का शेयर, तो सी का शेयर कितना है 3/10। टोटल प्रॉफिट 5200 है तो सी का शेयर 3/10 ऑफ 5200, तो कितना आ जाएगा ये 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 1560 रुपए, और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। अरे क्लियर है? इक्वेशन पे इक्वेशन नहीं समझ आई? चलो मैं बताता हूं। एबीसी ने स्मॉल बिजनेस में पैसा लगाया, ए कंट्रीब्यूट 1/5 पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल। मैंने मान लिया कि टोटल कैपिटल 5 है, तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया है 1, यानी कि बी प्लस सी कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। बी प्लस सी कितना होना चाहिए 4 रुपए लगाएंगे ना। यहां पे दे रखा है बी कंट्रीब्यूट एज मच एज ए एंड सी टुगेदर। बी का जो कंट्रीब्यूशन है वो ए प्लस सी टुगेदर के बराबर है। ए का कंट्रीब्यूशन 1 है, यानी कि 1 और प्लस सी, यानी कि आप मुझे बताओ कि सी इधर आएगा तो ये बी माइनस सी 1 हो गया ना। और मैं आपको पहले भी खूब सारी बातें बता चुका हूं कि जब ऐसी कंडीशन हो, अगर बी की वैल्यू निकालनी हो तो दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं 2.5, अगर सी की वैल्यू निकालनी हो तो दोनों को घटा के आधा कर देते हैं 1.5। ठीक है ना, आ गया ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल 11 नंबर। चलो सॉल्व इट। हाँ अनुराधा बताओ। अच्छा, जितना भी पढ़े कम है। ओहो, राहुल समझ आया भाई? ये बनाइए यार, ये बहुत आसान सवाल है। A and B invest in a business in the ratio 4:5. After 10 months, B leaves the business after withdrawing his investment. In the first year, the business made a profit of 49,000. What is B's share? देखिए A और B दो बंदे हैं, उन्होंने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया 4:5 के रेशियो में, इसने 4 इसने 5। B जो है 10 महीने के बाद बिजनेस छोड़ दिया, अपना अमाउंट निकाल लिया, यानी कि B ने पैसा केवल 10 महीने के लिए किया है, ए ने तो कुछ नहीं किया, यानी कि ए ने 12 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है। तो ये उनके प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 24:25। प्रॉफिट का रेशियो 24:25। अब टोटल प्रॉफिट हुआ 49,000, तो 49 यूनिट का मतलब 49 के, तो बी का शेयर है 25 के, 25,000। ये 2017 के पेपर का सवाल है, इतना आसान सा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सारे सवाल आपको ऐसे मिलेंगे डिफिकल्ट या कैलकुलेटिव, आसान सवाल भी आते, यही फायदा है पार्टनरशिप का। ये वाला देखिए जरा, सीपीओ का भी कराएंगे, टेंशन मत लो। अगर किसी स्टूडेंट को प्रैक्टिस के लिए और डिफिकल्ट क्वेश्चंस का मटेरियल चाहिए, बढ़िया बढ़िया सवालों का, तो इधर उधर भागने के बजाय मेंस वाला बैच की पीडीएफ सॉल्व करे, या मेंस वाला बैच ले ले। ठीक है ना, क्योंकि उसमें मैं आपको ये प्रीवियस ईयर के या इतने इजी क्वेश्चंस मैं वहां पे नहीं कराता हूं, वहां स्टैंडर्ड चीजें ही होती हैं और सारी नई चीजें हैं। ठीक है ना,
द बेस्ट कंटेंट एवर जो एसएससी की या किसी फील्ड में है वो आपको वहीं देखने को मिलेगा मेंस वाले बैच में। है कोई तुम में से मेंस में? कौन है आप लोगों में से? ठीक है, एबीसी, ये सेंटर नहीं एंटर आएगा। एबीसी एंटर इनटू पार्टनरशिप। ए इन्वेस्ट सम मनी एट द बिगिनिंग, बी इन्वेस्ट डबल द अमाउंट आफ्टर 6 मंथ, सी इन्वेस्ट थ्राइस द अमाउंट आफ्टर 8 मंथ, एनुअल प्रॉफिट 27,000 है। सी का शेयर पूछा। कितना आसान सवाल। आप ये बताइए कि ए बी सी तीन बंदे हैं, उन्होंने बिजनेस में एंटर किए। ए इन्वेस्ट सम मनी एट द बिगिनिंग, ए ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया बिगिनिंग में। बी इन्वेस्ट डबल द अमाउंट, बी ने डबल अमाउंट इन्वेस्ट किया 6 महीने के बाद। सी इन्वेस्ट थ्राइस द अमाउंट, सी ने थ्राइस अमाउंट इन्वेस्ट किया 8 महीने के बाद। यानी कि ए ने तो पूरा पैसा 12 महीने के लिए लगाया है, बी ने 2 रुपए इन्वेस्ट किया 6 महीने के बाद। यानी कि ये कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया? बी ने 6 महीने के लिए। अब सी ने पैसा इन्वेस्ट किया है 8 महीने के बाद, तो बिजनेस तो 12 महीने का है ना, तो ये सी ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया है? फिर 4 महीने के लिए। 4 महीने के लिए। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? तो आप ये बताइए उनके प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा 12:12:12, 1:1:1। तो यानी कि कितना आ जाएगा? 9,000 रुपए। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? इसमें तो कुछ था ही नहीं। आगे चलते हैं। ये बनाइए। जल्दी बनाइए भाई। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है? फटाफट। अच्छा यश, देखो एबीसी स्टार्टेड ए बिजनेस, एबीसी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। आपके बोला है ए के इन्वेस्टमेंट का जो थ्राइस है वो बी के इन्वेस्टमेंट के ट्वाइस के बराबर है। थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। ए के इन्वेस्टमेंट का 3 गुना बी के इन्वेस्टमेंट के दुगुने के बराबर है। तो आप मुझे बताइए यहां से ए अनुपात बी कितना आ जाएगा? ए अनुपात बी कितना आ जाएगा? 2:3। तो यहां तक बोले ठीक है। एंड आल्सो इक्वल टू 4 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। ठीक है, थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी एंड आल्सो इक्वल टू 4 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। तो एक ही बार दे दिया। साल में दिया है कि ए के इन्वेस्टमेंट का थ्राइस जो है बी के इन्वेस्टमेंट के ट्वाइस के और आल्सो सी के इन्वेस्टमेंट के 4 टाइम्स के इक्वल है। तो यहां से आप लोग बड़ी सरलता से ए बी सी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल सकते हो ना, है ना। ए के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश के दुगने, सी के निवेश के 4 गुने के बराबर है। 3, 2, 4 का एलसीएम कितना होता है? 24। तो कितना आ जाएगा? 3 अट्ठे 24, 12 दूनी 24 और 4 छिक 24, फिर 12 आ जाएगा। सॉरी 12 ले लेते हैं, 12 ना। 3 चौक 12, 2 छिक्का 12, 4 तिया 12, 4:6:3 आ जाएगा। तो ये एबीसी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो आया, यही उनके प्रॉफिट का भी रेशियो हो जाएगा। क्लियर है? ये मैंने आपको रेशियो में सिखाया, याद है ना आपको रेशियो में कैसे निकाला था? ओके। यदि कुल लाभ में से सी का हिस्सा 4863 है तो ए का हिस्सा बताओ। देखो सी का शेयर कितना है? 3 यूनिट। 3 यूनिट का मतलब कितना दे रखा है? 4863। तो कितने गुना है? 24-21 गुना। 24-21 टाइम्स हो रहा है ना, सॉरी 16-3-48 और 21-63, 16-21। तो ये भी इतने गुना हो जाएगा। तो 64-84 बी वाला ऑप्शन। ठीक है,
अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर के सवाल करा रहा हूं, ठीक है, मैं आपको बैंकिंग के भी कुछ सवाल कराऊंगा। ये सवाल 2018 मेंस के एग्जाम का है, बिल्कुल एज इट इज, ठीक है। सारा रेशियो का ही खेल है, अगर आपको रेशियो पे कमांड है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये देखो, ये बनाई सभी लोग, फटाफट बनाइए जल्दी से। देखो, ABC enter into a partnership by investing their capitals in the ratio 2:5, 3:4, 5:8। तीन बंदे हैं भाई मेरे ABC, तीन बंदे हैं दोस्त A, B और C। वो एक पार्टनरशिप में एंटर किए, इस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया। तो सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी होगी कि यहां पे पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई कर लो। आप सिंप्लीफाई करना होगा ना 40 से, 5 4 8 कैल्सियम 40 होता है, तो 5 8 40, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा। 4 2 शाम 40, 10 तिया 30, 8 पंजे 40, 5 पच्चे 25 से रेशियो आ गया 16:30:25। क्लियर है ना? अच्छा, 4 महीने के बाद ए ने अपनी कैपिटल 50% बढ़ा दी, तो ए को 50% बढ़ाना है, 24 हो जाएगा। बी ने अपनी कैपिटल 20% घटा दी, बी का 20% आसानी से घटा लोगे। अगर बी का शेयर इतना, बी का शेयर बताइए टोटल प्रॉफिट इतने में से कितना होगा? कितना बढ़िया सवाल है। आप मुझे बताओ कि ए बी सी ने एक बिजनेस में पैसा इस रेशियो में इन्वेस्ट किया है। रेशियो भी डायरेक्ट नहीं दिया था, पहले मैंने 40 से मल्टीप्लाई करके 5 4 8 का एलसीएम इजीली निकाल लिया रेशियो। अब हुआ क्या, 4 महीने के बाद ए ने अपनी कैपिटल 50% बढ़ा ली, यानी कि 4 महीने तक ए ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 16। उसके बाद 50% बढ़ा ली, तो 50%, 16 का 50% 8 होता है, यानी कि अब कितना हो गया? 24 हो गया, ठीक है ना। एक साल टोटल दिया, यानी कि 24 ए ने कितने महीने के लिए लगाया? 8 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। जबकि बी ने अपनी कैपिटल 20% घटा दी, तो बी ने 30 रुपए 4 महीने के लिए लगाया है। उसके बाद क्या किया, इसने अपने कैपिटल 20% घटा दी, तो 30 का 20% कितना होता है? 6 रुपए घटा दो, कितना बचेगा? 24 रुपए कितने महीने के लिए लगाया? 8 महीने के लिए। कितने महीने के लिए लगाया? 8 महीने के लिए। बेचारा सी ने तो कुछ किया नहीं, यानी कि सी ने 25 रुपए कितने महीने के लिए लगाए हैं? 12 महीने के लिए। 12 महीने के लिए। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर? किसी भी स्टूडेंट को अगर अभी तक भी कुछ डाउट आया हो तो मुझसे पूछ सकता है। अगर अभी तक भी कोई डाउट आया हो यहां पे, बोलो। समझ में आया कि नहीं? राहुल को कोई दिक्कत नहीं है? पूछ लो। उपेंद्र क्लियर है? ठीक है ना। 4 महीने के बाद ए ने अपना 50% बढ़ा दिया, 16 से 24 कर दिया, जबकि बी ने 20% घटा दिया, 30 से 24 कर दिया, ठीक है ना। यहां तक क्लियर? सबको क्लियर है? दोबारा ये लाइन बताओ सर, दोबारा बताते हैं। चलो ये देखो, ए बी सी ने पैसा इन्वेस्ट किया था इस रेशियो में। मैंने पूरे रेशियो को 40 से मल्टीप्लाई कर लिया। रेशियो कितना आ गया तुम्हारा? 5 8 40, 16, 4 2 शाम 40, 10 3 30, 8 पंजे 40 और 5 5 25 इस रेशियो में। 4 महीने के बाद ए ने अपना कैपिटल 50% बढ़ा दिया, यानी कि ए ने 16 रुपए इन्वेस्ट किया। ए ने 16 रुपए इन्वेस्ट किया 4 महीने के लिए। फिर इसने अपना शेयर 50% बढ़ा दिया। 16 का 50% 8 होता है, 8 बढ़ा दिया, 24 रुपए हो गया ए का शेयर। ये 24 रुपए ए ने इन्वेस्ट किया 8 महीने के लिए। तो जो होता है ना इन्वेस्टमेंट और टाइम, वो कर सकते हैं। नहीं रजनीश बेटा, 16 रुपए लगाया 4 महीने के लिए, 24 रुपए लगाया 8 महीने के लिए। बात समझ में आई? बी ने क्या किया है, 4 महीने के बाद बी ने देखो 30 रुपए इन्वेस्ट था बी का, 4 महीने के लिए लगाया। 4 महीने के बाद इसने 20% डिक्रीज कर दिया कैपिटल। 30 का 20% डिक्रीज कर दिया, मतलब 80% ही रहेगा, 24 रुपए। और ये 24 रुपए बी ने अगले 8 महीने के लिए लगाए। मतलब शुरू के 4 महीने कितना इन्वेस्ट किया है? 30, और अगले 8 महीने कितना इन्वेस्ट किया? 24। ये इन्वेस्टमेंट है 30 और 24, और ये टाइम है 4 और 8 महीने। अब कर लेंगे ना सोनी? ठीक है, चलो कर लेना। अब पूरे देखो कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है कि 4 से कट रहा है, पूरा रेशियो 4 से कट रहा है। 4 से 2 बार कट गया,
4 और ये तुम्हारा 2 बार कट गया, 4 तिया 12 है भाई, और तो कुछ कटेगा नहीं। देखते हैं, 24 दूनी 48 प्लस 16 64 हो गया रेशियो। 24 दूनी 48 और 30 78 हो गया रेशियो, और 25 तिया 75 75 हो गया। तो ये एबीसी के प्रॉफिट का रेशियो आ गया। बोलो दोस्त, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक, टकाटक, नो प्रॉब्लम। तो आपसे पूछा है बी का शेयर, देखो टोटल कितना हुआ, 8 4 12 5 17 का 7, हासिल 1 6 1 7 7 14 और 7 21 217। आउट ऑफ टोटल 217 में से किसका शेयर, बी का शेयर। बी का शेयर है कितना, 78 78। तो आउट ऑफ टोटल तीनों को ऐड किया, 217 में से बी का शेयर 78 है, इंटू 282100 है ना, 2,82,100 रुपए का ये निकालना है बी। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई परेशानी नहीं है? बताइए, यहां तक किसी को कोई समस्या? सबको समझ में आ गया कि नहीं समझ आ गया? ठीक है, अब आप चाहें तो आप यहां पे डिजिटल सम लगा सकते हो, आप यहां पे यूनिट डिजिट भी लगा सकते हो। 7 21 3 8 24 यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए, बी ऑप्शन आएगा। आंसर के एंड में 2 जीरो आएगा, ये तो ऑप्शन है नहीं। 7 तिया 21 होता है, 3 और 3 8 24 4 यूनिट डिजिट आएगा, बी वाला ऑप्शन होगा। आप डिजिटल सम लगाएंगे, देखो नीचे कितना बनना है, 7 दोनों 1 हो गया नीचे, तो 8 7 15 15 का 6 होता है डिजिटल सम, 8 1 9 2 2 4, तो 6 चौक 24, 24 का मतलब डिजिटल सम 6 आएगा आंसर का। ये 9 7 5 12 3 है, ये 7 1 8 5 13 4 है, 3 और 2 5 8 13 4 है, और 4 और 2 6 है, इसका डिजिटल सम 6 है। बी ऑप्शन आंसर है। कर लोगे ना? वेरी गुड कुमार। ठीक है, चलो तो अभी इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल करते हैं। ठीक है, चलो बाय।